पुनर्जन्म। प्रश्न 191। मेरा सवाल कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म और आत्मा के आवागमन के बारे में है। जहां तक आवागमन का सवाल है, मैंने अभी अभी बाइबल के उस अंश की चर्चा की थी जहां हजरत ईसा कहते हैं कि तुम्हारे पाप तुम्हारे मालिक बन बैठे हैं और तुम अपने पापों के गुलाम बन गए हो। एक नौकर या गुलाम को वहीं जाना पड़ता है जहां जाने का हुक्म उसका मालिक देता है। वह एक ही घर में नहीं रह सकता। इसका मतलब यह है कि जब हमारे कर्म हमारे मालिक बन बैठते हैं और हम उनके अधीन हो जाते हैं, तो हम सदा एक शरीर में नहीं रह सकते। हमें बार बार शरीर रूपी घर बदलना पड़ता है। हमारे कर्म हमें ऐसा करने के लिए मजबूर कर देते हैं। सिर्फ बाइबल में ही नहीं, दूसरी धर्म पुस्तकों में भी यही लिखा है, जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए उन कर्मों का फल भोगने के लिए हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में, उस योनि में जन्म दिया जाता है जहां हम उन कर्मों का फल अच्छी तरह भोग सकें। इसी को आवागमन कहते हैं। प्रश्न 192। यदि कोई इस जन्म में परमेश्वर से मिलाप न कर सके तो क्या उसे दूसरा मौका मिलेगा? परमात्मा हमें बार बार दुनिया में भेजने के लिए बहाने नहीं ढूंढता। वह हमें इस मार्ग पर चलते हुए रूहानी तरक्की करने का पूरा मौका देता है। असल में हमारा मोह हमें बार बार खींच कर इस दुनिया में लाता है। अगर हमारा दुनिया से ज्यादा मोह नहीं है, तो चाहे हम रूहानी तरक्की भी ना कर पाए हों, फिर भी हमें दुनिया के मोह के बंधनों से ऊपर उठने के लिए एक और मौका दिया जाता है। यह काम हमें जीते जी रूहानी अभ्यास के द्वारा करना है। अगर हमें देहधारी सतगुरु की शरण प्राप्त नहीं होती, हम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं होते, परमात्मा के बारे में सोचते तक नहीं। अगर दिल में उसके लिए जरा भी प्रेम और श्रद्धा नहीं है और हमें अपने असली घर जाने की कोई इच्छा भी नहीं, तो हमें मनुष्य जन्म हमेशा नहीं मिलता रहेगा। हमें किसी निचली योनि में जाना पड़ेगा। फिर हमें उस रूप में जन्म लेना पड़ेगा जिसमें रोज रोज मन में पैदा हो रही अधूरी इच्छाओं और तृष्णाओं को हम पूरा कर सकें। हमारे कर्म और इच्छाएं दोनों मिलकर हमें बार बार इस जन्म मरण के संसार में ले आते हैं। जो फसल बोएंगे उसी को काटने के लिए आना पड़ेगा। जो जो इच्छाएं और तृष्णाएं हम जीवन में पूरी नहीं कर पाए और न अपने आप को उनसे ऊपर उठा सके, उन सब अधूरी इच्छाओं और तृष्णाओं को पूरा करने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इसलिए जब तक हम कर्मों का भुगतान नहीं कर लेते, इच्छाओं और तृष्णाओं को खत्म नहीं कर लेते, तब तक जन्म मरण से भी छुटकारा नहीं हो सकता। मालिक दयालु है। वह हमें मौका जरूर बख्शता है। वह हमेशा हमारी मदद करता है। हमें बार बार मौका बख्शता है कि इस मनुष्य जीवन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। लेकिन अगर हम मौके का फायदा ना उठाएं, तो फिर हमें नीचे की योनियों में ही जाना पड़ेगा। प्रश्न 193। क्या मौत के बाद पिछले जन्म की याद आत्मा के साथ जाती है? जब हम अंदर अगले मंडल में जाते हैं तो क्या यादाश्त भी साथ जाती है? जब हम दूसरा जन्म लेते हैं तो पिछले जन्म की सारी बातें भूल जाते हैं। आप बिल्कुल भूल जाते हैं कि आपने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए थे। मैं तो कहूंगा कि यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमें अपने पिछले जन्मों की याद नहीं रहती। अपने पिछले जन्म के बारे में जान सकना भी संभव नहीं। अगर कहीं पता लग जाए कि तब हमने कैसी कैसी हरकतें की हैं, तो हम घबरा जाएंगे और शर्म से सिर ऊपर नहीं उठा सकेंगे।
प्रश्न 194। क्या सिर्फ बुरे कर्मों के कारण दोबारा जन्म लेना पड़ता है या अच्छे और बुरे दोनों के कारण? अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म संसार में जन्म का कारण बनते हैं। पुण्य और पाप दोनों ही हमें संसार में वापस खींचते हैं। क्या हम सिर्फ मनुष्य के रूप में ही दोबारा जन्म लेते हैं? नहीं, कर्मों के बोझ के अनुसार आपको कहीं भी जन्म मिल सकता है। मिसाल के तौर पर आप कुछ दान करते हैं और मन में सोचते हैं कि मैंने उस आदमी को 100 रुपए दान दिए हैं, अब परमात्मा को चाहिए कि मुझे इसका 10 गुना फल दे। अब आपने एक नेक कर्म किया है, पुण्य का बीज बोया है। आप किसी की भलाई करना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में इनाम की इच्छा के लिए इस संसार में वापस आने का बीज भी बो लिया है। आपने जो दिया है उससे 10 गुना ज्यादा चाहते हैं, इसलिए आपका नेक कर्म भी आपको संसार में वापस ले आता है। आपको सभी तरह के कर्मों से ऊपर उठना जरूरी है। आपके कहने का मतलब है कि यह नहीं कहा जा सकता कि हम मनुष्य जन्म में ही वापस आएंगे? यह तो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। हमें उसी जगह जन्म दिया जाता है जहां हम अपनी दबी हुई या अधूरी इच्छाओं तृष्णाओं को अच्छी तरह पूरा कर सकें, जहां अपने किए हुए कर्मों के फल को पूरी तरह भोग सकें। क्या इंसान भी पशु की योनि में वापस आ सकते हैं? हमें पशु की योनि में भी वापस जाना पड़ सकता है। कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो सिर्फ पशुओं की योनि में ही पूरी हो सकती हैं, इसलिए हमें पशु की योनि में भी वापस आना पड़ सकता है। क्या पशु पशुओं के रूप में ही जन्म लेते हैं? धीरे धीरे उनको भी ऊपर उठने का मौका दिया जाता है। प्रश्न 195। महाराज जी, क्या हर मनुष्य को मनुष्य रूप में आने से पहले 84 लाख योनियों में से गुजरना पड़ता है? यह जरूरी नहीं कि आपको इस पूरे चक्र से गुजरना पड़े। जब आपको यह मौका दिया जाता है और अगर आप इसका फायदा नहीं उठाते तो निचली योनि में जाना पड़ सकता है। ऐसा भी नहीं है कि आपको फिर से 84 के पूरे चक्र से गुजरना पड़े। जहां भी आपके कर्म आपको ले जाएंगे, जहां भी आप उन कर्मों का हिसाब पूरा कर पाएंगे, आप उसी योनि में चले जाएंगे। उसके बाद आपको दोबारा ऊपर उठने का मौका मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि हमें फिर से मनुष्य जन्म मिल सकता है? यह बिल्कुल ठीक है। मालिक हमें नीचे भेजने के बहाने नहीं ढूंढता, हमें अपने आप को सुधारने का सही मौका दिया जाता है। लेकिन अगर हम ना सुधरें तो कोई भी हमें इस रचना में वापस आने से नहीं रोक सकता। प्रश्न 196। मैं खास तौर पर आवागमन के बारे में सोच रहा हूं। जब तक हम खुद वापस जाकर अपना पूर्व जन्म नहीं देख लेते, हम बुद्धि के आधार पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? हम केवल तर्क वितर्क द्वारा आवागमन के नियम को कैसे सही साबित कर सकते हैं? जब हम इस संसार में अनेक उतार चढ़ाव देखते हैं, हमें इतनी भिन्नता, भेद और फर्क दिखाई देते हैं। कोई अमीर है और कोई गरीब, कई जन्म से ही अंधे हैं, लूले लंगड़े हैं या जड़मती हैं, कई प्रकार के रोग हैं। तो हम सोचने लगते हैं, दुनिया में सब लोग समान क्यों नहीं हैं? हर मनुष्य का प्रारब्ध, उसकी तकदीर अलग अलग क्यों है? हम सोच विचार में पड़ जाते हैं और तब हम बीते समय के बारे में सोचने लगते हैं। हमें पुनर्जन्म या कर्म सिद्धांत के सिवाय इन बातों का और कोई जवाब नहीं सूझता। इन लोगों ने जरूर अपने पिछले जन्मों में ऐसे कर्म किए होंगे जिनके कारण इनकी आज यह हालत हो रही है, वरना परमात्मा कुछ के प्रति इतना दयालु और दूसरों के प्रति इतना बेइंसाफ कैसे हो सकता है? जो कुछ उन्होंने बोया है वे वही काट रहे हैं।
भाग्य या प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध वह है जिसे हम साथ लेकर पैदा हुए हैं, जिसे हमें इस जन्म में भोगना है। यह वह ओरिजिनल सिन या मूल पाप है जिसे हम जन्म के साथ लेकर आए हैं। यह पिछले कर्मों का फल है जिसे हमें इस जन्म में भोगना है। यदि हम मूल पाप के सिद्धांत, भाग्य या प्रारब्ध में विश्वास करते हैं, तो हमें कर्म सिद्धांत को भी मानना पड़ेगा और तब हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी मान लेंगे। इन्हें और किसी ढंग से नहीं समझा जा सकता। परंतु बुद्धि के सत्तर पर विश्वास नहीं होता। क्या इसका कोई सबूत नहीं है? इन सब बातों को आप केवल बुद्धि की सहायता से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अभी कहा था कि संतों के उपदेश को समझने के लिए खुद अनुभव करना है। हम बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं। हम बुद्धि की सहायता से ही बुद्धि की तसल्ली कर सकते हैं। मैंने कहा था कि बुद्धि हमारे रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। हमें बुद्धि द्वारा ही इसके पार जाना है। इसलिए ये पुनर्जन्म के बारे में हमारी बुद्धि की तर्कसंगत दलीलें हैं। प्रश्न 197। तकनीकी या वैज्ञानिक समस्याओं के हल हो जाने पर हम उनका नतीजा देख सकते हैं, लेकिन कर्मों का सिद्धांत इतना सूक्ष्म है कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है। अगर आपको कर्म सिद्धांत में विश्वास नहीं है, तो आप यह कैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जन्म से ही अंधा हो, दूसरा मंदबुद्धि और तीसरा बहुत अच्छे परिवार में पैदा हो? उन सब की जन्मजात भिन्नता के लिए और क्या वजह हो सकती है? मेरा मतलब है कि जिस चीज को हम जानते ही नहीं, उस पर सिर्फ भरोसा करके उसे सही कैसे मान सकते हैं? अगर हम किसी चीज के बारे में नहीं जानते, तो उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। कहा जाता है कि रेत के कण से लेकर पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सब विकास की ओर बढ़ रहे हैं। क्या इसका यह मतलब है कि अंत में हर मायावी पदार्थ परमात्मा में समा जाएगा? केवल आत्माएं? क्या रेत के कण में आत्मा नहीं है? नहीं। जैसे पानी में आत्मा नहीं है, पत्थर में, वायु में आत्मा नहीं है, अग्नि में आत्मा नहीं है। हालांकि सब वस्तुएं 5 तत्वों में से किसी न किसी तत्व की बनी हैं। सारी रचना ही 5 तत्वों की बनी है। फिर भी उन 5 तत्वों में से हर एक को अलग रूप में लें तो उनमें आत्मा नहीं है। पौधों में आत्मा होती है, कीड़े मकोड़ों, पक्षियों, पशुओं में आत्मा होती है, और मनुष्य में तो आत्मा है ही। ये सब तरक्की करके मनुष्य जन्म पाकर परमेश्वर से मिलाप कर सकते हैं, लेकिन कोई धातु नहीं, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। क्या दूसरे जीवों में भी मनुष्य जैसी ही आत्मा है? हां, आत्मा सब में एक जैसी है। वही आत्मा मनुष्य के रूप में भी आ सकती है और किसी दूसरे जीव के रूप में भी। प्रश्न 199। महाराज जी, क्या आप मानते हैं कि आत्मा नीचे गिर सकती है, मनुष्य योनि से पशु योनि में जा सकती है? हां, क्यों नहीं। इसका फैसला भी हमारे कर्म करते हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य मालिक में समा सकता है, जो इसका स्रोत है, और वह पशुओं की या उनसे भी निचली योनियों में भी जा सकता है, जहां से पिछले जन्मों में तरक्की करते हुए वह मनुष्य बना था। परमात्मा हमें वापस यहां भेजने के बहाने नहीं ढूंढता। वह हमें आगे बढ़ने के लिए बार बार मौके देता है, लेकिन अगर हम इस मौके का फायदा नहीं उठाते, तो हम वापस निचली योनियों में जा सकते हैं। हमारे मोह, हमारी अधूरी इच्छाएं और कर्म हमें नीचे खींच सकते हैं। हमें ऐसा सोचना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह एक सच्चाई है। महाराज जी, क्या इसका यह मतलब है
कि यदि किसी के कर्म पशुओं जैसे हैं तो उसे अगले जन्म में पशु बनकर वापस आना पड़ सकता है? क्यों नहीं? हो सकता है कि वह पिछले जन्म में पशु रहा हो और वे वृत्तियां उसमें अभी तक चली आ रही हों। यह भी हो सकता है कि वह फिर से पशु बनकर वापस आए। प्रश्न 200। कोई व्यक्ति बाइबल में विश्वास रखते हुए आत्मा के पुनर्जन्म में कैसे विश्वास कर सकता है? अगर आप हजरत ईसा पर भरोसा रखते हैं और बाइबल को अच्छी तरह ध्यान से पढ़ें तो आपको आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास हो जाएगा। अगर आपको किसी दूसरे महात्मा पर भरोसा है तो उनके उपदेश को पढ़ें, उसमें भी आप यही सच्चाई पाएंगे। आवागमन या पुनर्जन्म का सिद्धांत कहीं संत महात्माओं की कल्पना की उपज तो नहीं है? नहीं, यह सिद्धांत कोरी कल्पना नहीं है। प्रश्न 201। क्या मौत के बाद जी उठने की बात का शाब्दिक अर्थ लेना चाहिए या? आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। मौत सिर्फ शरीर की होती है। मेरे ख्याल में हर आत्मा के जी उठने की घड़ी उसके मौत का वक्त होता है। आपको मालूम है कि हमें अपने कर्मों के मुताबिक परखा जाता है। जो कुछ हमने अपनी पूरी जिंदगी में किया है, उन्हीं कर्मों के मुताबिक हमारी मौत के समय हमारा फैसला होगा और वही हमारा फिर से जी उठने का वक्त है। अगर कर्म अच्छे हैं और हमारी आत्मा अंतर में शब्द की धुन से जुड़ी रही है तो सतगुरु द्वारा उस शब्द धुन के सहारे आत्मा ऊपर उठा ली जाएगी और वह वापस जाकर परमपिता परमात्मा में समा जाएगी। अगर हमने पाप किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, हम दुराचारी रहे हैं, मन के गुलाम बनकर सारा जीवन इंद्रियों के भोगों में बिताते हुए पाप करते रहे हैं, तो उन कर्मों के मुताबिक हम दोषी ठहराए जाएंगे और हमें फिर इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। जो भी फैसला किया जाता है, मौत के समय तुरंत कर दिया जाता है। इस फैसले के लिए किसी दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता। यह परमेश्वर का अपना फैसला होता है। यह फैसला मौत के समय ही हो जाता है कि इस आत्मा को ऊपरी मंडलों में जाना है या नीचे की ओर आना है। यही उस आत्मा के लिए दोबारा जी उठने का वक्त होता है। प्रश्न 202। क्या एक सत्संगी जिसने पूर्ण गुरु से नाम लिया है, उसे भी कभी पशु योनि में जाना पड़ सकता है? सत्संगी के कर्म चाहे बुरे भी हों तो भी उसे मनुष्य जन्म से नीचे नहीं भेजा जाएगा। उसे फिर पशु नहीं बनना पड़ेगा। सत्संगी निचली योनि में नहीं जाते, ऊपर की ओर जाते हैं। ऐसे सत्संगी को दोबारा मनुष्य का जन्म मिलेगा, जहां उसे अपने बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, लेकिन उसे किसी निचली योनि में नहीं जाना पड़ेगा। प्रश्न 203। बुरे कर्म करने पर क्या लोग पशु योनि में नहीं जाते? सत्संगी पशु योनि में नहीं जाते। हां, आम जीवों को उनके कर्मों के मुताबिक जिस योनि में मुनासिब हो जन्म दिया जाता है। पर आपने सत्संगी के बारे में पूछा था। उसके लिए यह जरूरी नहीं है, वह वहीं से आगे तरक्की कर सकता है। प्रश्न 204। जनसंख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही दूसरी योनियों के जीवों में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है। उन्हें जीवन देने के लिए कई रूहों की जरूरत होगी। इसके लिए क्या नई रूहें परमात्मा से आएंगी या क्या पुरानी रूहें ही दोबारा जन्म लेंगी? कोई नई रूहें नहीं आ रही हैं और आप इस रचना में रूहों की गिनती कभी नहीं कर सकते। यह पूरा कमरा रूहों से भरा हुआ है। हर जीवित प्राणी, यहां तक कि जीवाणुओं में भी रूह होती है और पूरा वायुमंडल रूहों से भरा हुआ है, जिसमें ऐसे जीवाणु भी शामिल हैं जिन्हें आप सिर्फ इन आंखों से नहीं बल्कि केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। जहां तक संसार में रूहों की पूरी आबादी का सवाल है, हम
इसे सिर्फ इंसानों की आबादी तक ही सीमित कर देते हैं, जबकि कुल मिलाकर संसार में रूहों की संख्या हमेशा एक सी रहती है। कभी पक्षियों की संख्या ज्यादा हो सकती है, कभी इंसानों की, तो कभी कीड़े मकोड़ों की, लेकिन कुल मिलाकर इस रचना में रूहों की संख्या वही रहती है, सिवाय उनके जो वापस जाकर उस परमपिता में समा जाती हैं। हर बार नई रूहें नहीं आती। जो रूहें रचना के शुरू में आई थीं, वे ही एक या दूसरे रूप में यहां वास करती हैं, सिवाय उनके जो वापस जाकर परमात्मा से एक हो गई हैं। प्रश्न 205। महाराज जी, अगर सद्गुरु अपनी दया मेहर से अंत समय हमें इस मृत्युलोक से ऊपर उठने की आज्ञा दे देते हैं और तरक्की के लिए 3 और जन्म प्रदान करते हैं, तो उसमें कितना समय लगता है? क्या ये जन्म कई 100 वर्षों तक के हो सकते हैं? जब हम यहाँ वापस नहीं आते, तो उन नए मंडलों में हमें तरक्की के क्या मौके मिलते हैं? क्या हम वहाँ किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक या अपने सद्गुरु से मिलते हैं? यह हर इंसान के कर्मों पर निर्भर करता है। कुछ लोग तुरंत ही इस दुनिया में जन्म ले लेते हैं। यहां मैं सिर्फ सत्संगियों की बात कर रहा हूं। कुछ लोग अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा करने के लिए एकदम ही जन्म ले लेते हैं। तब वे बेहतर माहौल, बेहतर हालात में जन्म लेते हैं, जहां भजन सिमरन में ज्यादा तरक्की करने के लिए पहले जन्म से ज्यादा अच्छी सहूलियत और मौका मिलता है। हो सकता है कि कुछ लोग जन्म ही ना लें। उन्हें अंदर के मंडलों में रखा जा सकता है और वहां से वे रूहानी तरक्की करके वापस उस मालिक के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जो भी फैसला लिया जाता है, वह एकदम मौत के वक्त ही ले लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि रूहों को किसी कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है और धीरे धीरे उनके बारे में फैसला लिया जाता है। कर्मों के मुताबिक यह फैसला आपकी पिछली रूहानी तरक्की के आधार पर उसी वक्त ले लिया जाता है। प्रश्न 206। जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो आत्मा को शरीर छोड़ने में कितना वक्त लगता है? मौत के वक्त आत्मा को शरीर छोड़ने में कुछ भी वक्त नहीं लगता। वैसे शरीर छोड़ने से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है शरीर से बाहर निकलने में। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा कहां से सिमटना शुरू करती है। अगर यह पहले ही आंखों के केंद्र पर पहुंच चुकी है, तो यह शरीर छोड़ने में कुछ भी वक्त नहीं लेती। लेकिन यह शरीर तभी छोड़ सकती है जब यह आंखों के केंद्र पर पहुंच जाती है। यहां पहुंचे बिना आत्मा कभी शरीर को नहीं छोड़ सकती। यह अलग बात है कि इसे इस केंद्र तक पहुंचने में काफी वक्त लग सकता है। लेकिन जब यह शरीर छोड़ती है, तो इसे केवल एक ही पल लगता है। मौत के वक्त आत्मा को शरीर छोड़ने में कुछ भी वक्त नहीं लगता। जो गैर सत्संगी हैं, क्या उन पर भी यही बात लागू होती है? हां, हर एक के लिए ऐसा ही है। महाराज जी, पश्चिमी देशों में यह धारणा है कि जब किसी की मौत होती है तो उसके शरीर को 2 या 3 दिन तक जलाना या दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा अभी शरीर में होती है। मेरे विचार में इसी कारण यह सवाल पूछा गया है। मेरा ख्याल है कि यह धारणा लोगों के मन में कई और बातों को ध्यान में रखते हुए बना दी गई है, क्योंकि उनके मित्र और संबंधी दूर दूर रहते हैं और शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें इकट्ठे होने में 2 या 3 दिन लग जाते हैं। इसीलिए लोगों में यह धारणा बन गई है कि आत्मा अभी शरीर के इर्द गिर्द ही मंडरा रही है और इसका अंतिम संस्कार करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ताकि दूसरे रिश्तेदार और संबंधी वहां इकट्ठे हो सकें। नहीं तो जब आत्मा एक बार शरीर छोड़ देती है, तो उस शरीर को रखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यह शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। मौत के बाद कुछ नहीं बचता। इसमें कोई चेतना नहीं होती।
चाहे आप इसे हमेशा के लिए रखें या अगले ही पल इसका अंतिम संस्कार कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा शरीर के इर्द गिर्द कभी नहीं घूमती, और अगर यह शरीर के इर्द गिर्द घूमती भी है तो शरीर में नहीं आ सकती। चाहे आप शरीर को दबाएं या जलाएं, मौत के बाद आत्मा शरीर में कभी वापस नहीं आ सकती। एक बार शरीर छोड़ने के बाद यह भूत प्रेत बन सकती है, यह दूसरा जन्म ले सकती है या ऊंचे मंडलों में जा सकती है, लेकिन किसी हालत में यह शरीर के अंदर नहीं आ सकती। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शरीर को दबाने या जलाने से पहले आप इसे कितनी देर तक रखते हैं। प्रश्न 207। धार्मिक उपदेश हमें बताते हैं कि बच्चे को जन्म से पहले गर्भ में बहुत दुख उठाने पड़ते हैं, तब वह परमात्मा को याद करता है और दिव्य प्रकाश को देखता है इत्यादि। माँ के गर्भ में बच्चे की आत्मा में चेतना कब पैदा होती है? जन्म से पहले जब बच्चा गर्भ में होता है तो वह उस दिव्य प्रकाश और शब्द धुन के प्रति सचेत होता है। जन्म लेते ही वह सब कुछ भूल जाता है। इसलिए एक बिल्कुल छोटा बच्चा हमेशा प्रकाश की ओर टकटकी लगाकर देखता है। आपके देश के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे देश में अभी भी एक रिवाज है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब लोग शोर करते हैं। वे ढोल, बाजे, बर्तन या कुछ भी बजाकर तरह तरह की आवाजें करते हैं ताकि बच्चा उन आवाजों को पहचान ले, और वे हमेशा उसके कमरे में दीपक जलाकर रखते हैं। उसे कभी अंधेरे कमरे में नहीं रखते ताकि वह प्रकाश से भी वाकिफ हो जाए। आजकल के लोग यह नहीं जानते कि यह सब किस लिए किया जाता है, लेकिन असल में इन सब का यही मकसद था कि बच्चा उस प्रकाश को देखने और उस आवाज को सुनने का आदी हो जाए। इससे पहले कि वह धीरे धीरे यह सब कुछ भूल जाए, उसे इन सब बातों का ज्ञान कराया जाता था। प्रश्न 208। अगर हम अपना भजन सिमरन करते हैं लेकिन हमने न कभी प्रकाश देखा है और न ही शब्द की धुन को सुना है, तो क्या हमें इस संसार में वापस आना पड़ेगा? जब कोई सत्संगी संतमत के उसूलों पर चलता है और भजन सिमरन को पूरा वक्त देता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे नीचे नहीं खींच सकती। अगर वह ध्यान एकाग्र करने में कामयाब नहीं हुआ और उसने अंतर में ज्यादा तरक्की भी नहीं की, तब भी उसे कोई नीचे नहीं खींच सकता, बशर्ते कि उसने अपनी तरफ से भजन सिमरन के लिए पूरी कोशिश की हो। अगर वह सच्चे दिल से भजन सिमरन करता है, वह संतमत के उसूलों पर पूरी तरह कायम रहा है, उसकी रहनी निर्मल है, तो कोई चीज उसे इस दुनिया में वापस नहीं ला सकती। प्रश्न 209। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमें अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद रह सकती हैं? जब आप अपने अंतर में एक खास मुकाम हासिल कर लें, तो आपके पिछले जन्म में क्या हुआ था सब याद रहता है। कभी कभी आपको कुछ झलकें दिखाई दे जाती हैं, पिछले जन्म की झलकें दिखाई देती हैं, लेकिन वे ठीक भी हो सकती हैं और नहीं भी। आप अपने पिछले जन्म के बारे में केवल तभी जान सकते हैं जब आपने पहली आंतरिक मंजिल पार कर ली हो और अपने मन को निर्मल कर लिया हो। लेकिन तब आप अपने पिछले जन्म के बारे में सोचना ही नहीं चाहेंगे। आप हमेशा आगे देखने की कोशिश में रहते हैं। आगे देखने के लिए इतना और कुछ होता है कि पीछे मुड़कर देखने का ख्याल तक नहीं आता, क्योंकि यह जानना सुखदायी नहीं होता कि हम कहां से आए हैं। यही जानना सुखदायी लगता है कि हमें जाना कहां है। लेकिन हम अपने पिछले जन्मों के बारे में जान जरूर सकते हैं। प्रश्न 210। महाराज जी, क्या मोह के कारण कभी कभी परिवार के कुछ लोग उसी परिवार के दायरे में वापस आते रहते हैं? यह तो कुदरती है, क्योंकि उनका किसी न किसी तरह
एक दूसरे से इतना ज्यादा मोह होता है कि वे उसी परिवार के दायरे में, उसी माहौल में वापस आ जाते हैं। लेकिन वे कहीं और भी जा सकते हैं। कुछ लोगों का परिवार में किसी से भी लगाव नहीं होता, वे बाकी सबसे अलग होते हैं। उनके लिए अपने परिवार को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। उस हालत में ऐसा नहीं होता, लेकिन आमतौर पर आप उसी परिवार में वापस आ सकते हैं। प्रश्न 211। हमें बताया जाता है कि नामदान मिलने के बाद हमें ज्यादा से ज्यादा 4 बार मनुष्य जन्म लेने होंगे। क्या यह ठीक है? ज्यादा से ज्यादा 4 जन्म उनके लिए हैं जो इस संसार के मोह में बंधे होने के कारण यहां आने की इच्छा रखते हैं, जो सही रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं कर रहे, जो अंतर में रूहानी तरक्की करने की कोशिश नहीं कर रहे, अपने आप को नाम या शब्द के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे और अभी भी अपने दुनियावी मोह के बंधनों को बढ़ाते जा रहे हैं। उन्हें उन मोह के बंधनों को निभाने के लिए वापस आना पड़ सकता है। लेकिन जिसने अपने आप को दुनिया से निर्लेप करके अंतर के उस ऊंचे स्वरूप से जोड़ लिया है, वह इस संसार में बिल्कुल वापस नहीं आएगा। प्रश्न 212। महाराज जी, जब एक सत्संगी की मौत होती है और उस आत्मा को फिर से इस दुनिया में जन्म लेना पड़ता है, तो क्या वह आत्मा सत्संगी परिवार में जन्म लेगी? जब हम एक बार संत मार्ग को अपना लेते हैं, तब हम इस मार्ग से कभी अलग नहीं होते। हम लगातार आगे ही बढ़ते हैं। अगर अभी हमारी रूहानी तरक्की ज्यादा नहीं हुई है और कुछ खास इच्छाएं या कर्म हमें दोबारा इस रचना में खींच लाते हैं, तो हमारा जन्म जरूर पहले से बेहतर माहौल और बेहतर हालात में होगा, जहां हमें भजन सिमरन में और ज्यादा तरक्की करने का मौका मिल जाए। हम हर हालत में इस मार्ग से जुड़े होंगे। वह परिवार सत्संगी है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहमियत तो इस बात की है कि वहां हमें अपना भजन सिमरन करने का पूरा मौका मिलेगा। हमारे हालात ऐसे होंगे कि हम भजन सिमरन कर सकेंगे और हम जहां कहीं भी हों, मालिक हमें अपनी ओर खींच लेगा। इसके लिए सत्संगी परिवार में जन्म लेना जरूरी नहीं है। कई दूसरे परिवार इतने अच्छे, इतने नेक होते हैं कि वहां उन हालात और माहौल में आप भजन सिमरन करने का पूरा मौका पा सकते हैं। प्रश्न 213। महाराज जी, इच्छाओं के बारे में मैंने और कई दूसरे सत्संगियों ने भी गौर किया है कि हर बार जब हम कोई इच्छा करते हैं, वह पूरी हो जाती है। इसलिए हमें किसी भी चीज की इच्छा बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने सुना कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति सद्गुरु नहीं बल्कि हमारा मन करता है। सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे इसी जन्म में पूरी हों। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको दूसरा जन्म भी लेना पड़ सकता है। वह परमात्मा सच्चा दाता है। आप उससे जो भी चाहते हैं, उससे जो कुछ मांगते हैं, वह आपको जरूर देगा। वह आपको देते देते कभी नहीं थकता, लेकिन आप जो कुछ भी चाहते हैं, उस सब को पाने के लिए आपको फिर दोबारा बार बार वापस आना पड़ेगा। इसलिए आप यह मत सोचें कि आप जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपको इसी जीवन में मिल जाएगा। उस सब को प्राप्त करने के लिए आपको दूसरा जन्म भी लेना पड़ सकता है। इच्छाएं जरूर पूरी की जाएंगी, क्योंकि इच्छाएं ही हमें इस दुनिया में वापस खींच रही हैं। इच्छाएं हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ती हैं और हमें फिर से इस रचना में आना पड़ता है। आज नहीं तो कल या फिर अगले जन्म में इच्छाएं पूरी जरूर की जाती हैं। इसलिए हमें कोई भी इच्छा नहीं करनी चाहिए और जो कुछ भी मिलता है उसे स्वीकार करना चाहिए। हमारा मन इच्छाएं पैदा करता है और
उन्हें पूरा करवाने के लिए हम मालिक से प्रार्थना करते हैं। हम अपने मन को यह समझाने की कोशिश नहीं करते कि वह मालिक की रजा में रहे। हम मालिक को समझाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि वह हमारे मन का कहना माने। हम पुजारी तो मन के हैं, लेकिन भक्त उस परमात्मा के बनना चाहते हैं। इसलिए हमें मन की मर्जी में रहने के बजाय मालिक की रजा में रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए हमें इच्छाएं नहीं पैदा करनी चाहिए और न ही उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इन इच्छाओं के बारे में सोचना तक नहीं चाहिए, क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी नहीं होती, मन कई और खड़ी कर देता है। जब तक वे पूरी होती हैं, आपके सामने हजारों और आकर खड़ी हो जाती हैं। मन इच्छाएं पैदा करते करते कभी नहीं थकता। इसलिए हमें अपने मन को समझाना चाहिए कि वह इच्छाएं पैदा करने के बजाय मालिक की रजा में राजी रहना सीखे। मन को केवल भजन सिमरन के द्वारा ही सिखाया जा सकता है। प्रश्न 214। अगर जिंदगी में कभी हमारे मन में कोई बहुत बड़ी इच्छा पैदा हो जाती है जो पूरी नहीं होती और फिर हमारा ध्यान उस इच्छा से हट जाता है, क्या फिर भी हम उस इच्छा से बंधे रहते हैं? वह इच्छा या तो पूरी हो जाएगी या फिर आपकी मौत से पहले वह ख्वाहिश आपके मन से निकाल दी जाएगी। सतगुरु आपकी इच्छा इसी जन्म में किसी न किसी रूप में पूरी कर देंगे, या आपके इस शरीर को छोड़ने से पहले ही आपकी उस इच्छा को भजन सिमरन के जरिए आपके मन से निकाल देंगे, ताकि आपको इस दुनिया में फिर से वापस न आना पड़े। लेकिन इच्छाओं से छुटकारा पाकर ही हम परमात्मा के पास वापस जा सकते हैं। प्रश्न 215। इस कहावत का क्या मतलब है? ना उधार देने वाले बनो, ना लेने वाले। हम चाहे कर्जदार हों या लेनदार, हमें अदालत का दरवाजा कभी नहीं खटखटाना चाहिए। आपको न किसी का कर्जदार होना चाहिए और न ही लेनदार। अगर आपको किसी का कर्ज चुकाना है, तो उस कर्ज को चुकाने के लिए आपको फिर से इस रचना में वापस आना पड़ेगा। अगर आप लेनदार हैं और आप उस व्यक्ति से कर्ज वापस लेना चाहते हैं, तब भी आपको वह कर्ज वसूल करने के लिए फिर से इस रचना में आना पड़ेगा। इस तरह चाहे आप देनदार हों या लेनदार, कर्ज चुकाने या वसूल करने के लिए आपको इस रचना में वापस आना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको ना उधार देना चाहिए न लेना चाहिए। अगर कुछ लोगों ने आपका कुछ देना है, तो आपको उनके बारे में भूल जाना चाहिए और उनसे वापस लेने की इच्छा भी छोड़ देनी चाहिए। अगर आप अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, तो चाहे आप लेनदार बनकर जाएं या देनदार बनकर, आपको फिर से वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि आप इंसाफ चाहते हैं। प्रश्न 216। क्या नामदान मिलने के बाद भी सत्संगियों को संसार में वापस आना पड़ता है? अगर इस रचना में वापस आना जीव के हित में है, तो उसे एक और जन्म दे दिया जाता है। अगर यह उस जीव के हित में नहीं है, तो उसे कभी इस रचना में वापस नहीं भेजा जाएगा। कई बार जीव का हित इसी में होता है कि वह इस रचना में ना आए, जहां वह दुनिया के मोह के बंधनों में फंसकर उलझ जाएगा। इसलिए उस नजरिए से हो सकता है कि सतगुरु उसे नीचे ना भेजें। वह उसे आंतरिक मंडलों में किसी खास जगह पर रखकर ज्यादा काबिल बनाते हैं और फिर उसे इस रचना में वापस लाकर परमपिता परमात्मा के पास वापस ले जाते हैं। यह पूरी तरह से उस आत्मा पर निर्भर करता है। इसके लिए कोई खास नियम नहीं है। यह जिम्मेदारी पूरी तरह से सतगुरु की है कि वह आत्मा को पूर्ण बनाकर, प्रकाशमान और निर्मल बनाकर परमात्मा के पास वापस ले जाएं। वह ऐसा कैसे करते हैं, यह देखना उनका काम है।
प्रश्न 217। महाराज जी, मैंने सुना है कि जब किसी जीव को नामदान की बख्शिश हो जाती है तो उसके कर्मों का बोझ इतना हल्का होता है कि हो सकता है उसे फिर यहाँ वापस आना ही ना पड़े। यह हर जीव की अवस्था पर निर्भर करता है। हर जीव की यही कोशिश होनी चाहिए कि वह इसी जन्म का पूरा फायदा उठाकर वापस अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। परंतु पिछले जन्मों के कर्मों का बोझ इतना भारी हो सकता है, बहुत सी कमजोरियां और मोह के बंधन भी हो सकते हैं कि उसे यहां वापस आना पड़ सकता है। लेकिन तब वह उसी अवस्था से आगे बढ़ेगा जहां उसने पिछले जन्म में छोड़ा था। वह पीछे नहीं आएगा, आगे ही आगे बढ़ेगा। प्रश्न 218। महाराज जी, यदि हमें इस जीवन काल में सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं होते तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें दोबारा यहां आना पड़ेगा? हमारे मोह के बंधन हमें रचना में खींच कर लाते हैं। अगर हम इस रचना में किसी भी चीज के मोह में नहीं बंधे हुए हैं तो कोई चीज हमें खींचकर यहां नहीं ला सकती। जबकि दूसरी ओर हमने अपने अंतर में कितनी भी रूहानी तरक्की क्यों ना कर ली हो, कितनी भी सफलता क्यों ना प्राप्त कर ली हो, अगर रचना में हमारे कोई मजबूत मोह के बंधन हैं तो हमारी रूहानी तरक्की के बावजूद वे उस मोह का हिसाब चुकाने के लिए हमें वापस यहां खींच ही लाएंगे। इसलिए खास वजह तो ये मोह के बंधन होते हैं। अगर दुनिया में हमारा किसी चीज से ज्यादा लगाव नहीं है और हमने अंतर में कुछ तरक्की नहीं भी की, तब भी हमें यहां किसी और वजह से वापस नहीं भेजा जाता। हम अपने अंतर में उन रूहानी मंडलों में अपनी जगह पा लेते हैं जहां से हम रूहानी तरक्की कर सकते हैं। महाराज जी, मैंने पढ़ा है कि उन मंडलों में रूहानी तरक्की करना और भी मुश्किल है। यह ठीक है, यह मुश्किल ही है। वहां के मुकाबले में यहां तरक्की करना ज्यादा आसान है। वहां के बजाय यहां जल्दी तरक्की होती है। वहां रूहानी तरक्की की चाल बहुत धीमी होती है। केवल मोह के बंधन हमें इस रचना में वापस खींच लाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जब तक हम अंतर की दिव्य धुन से नहीं जुड़ जाते, हमारा इस रचना से, यहां की चीजों से, यहां के रिश्ते नातों से मोह टूटना असंभव है। केवल शब्द धुन से जुड़कर ही हमारे अंदर वैराग्य पैदा हो सकता है। अंत में भजन सिमरन ही अंतर में उस दिव्य धुन से लगातार जुड़े रहने में हमारी मदद करता है। तब ये सांसारिक मोह अपने आप ही फीके लगने लगते हैं, ये खत्म ही हो जाते हैं। कभी कभी हमारे अंदर कई तरह के मोह होते हैं जिनके बारे में हम बेखबर होते हैं। वे हमारे अवचेतन मन में दबे रहते हैं। अंत समय जब मौत आती है, वे सब सिनेमा के स्क्रीन की तरह हमारे सामने आने लगते हैं। और आप कितनी ही कोशिश क्यों ना करें, इन चेहरों को अपने सामने से हटा नहीं पाते। ये आपके बीते वक्त और मोह के बंधनों की याद ताजा कर देते हैं। ये आपके अंदर, आपके अवचेतन मन में कहीं ना कहीं दबे रहते हैं। केवल भजन सिमरन ही इन सब से ऊपर उठने में हमारी मदद करता है। प्रश्न 219। महाराज जी, कहा जाता है कि एक सत्संगी को सचखंड पहुंचने में 4 जन्म लग जाते हैं। क्या एक सत्संगी अगले जन्म में किसी दूसरी योनि में पैदा हो सकता है? जब तक कर्म बहुत भारी ना हो, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। सत्संगियों को मनुष्य जन्म से नीचे कभी नहीं जाने दिया जाता। वे हमेशा तरक्की ही करते हैं। एक बार जो नाम का बीज डाल दिया तो वह हमेशा फलता फूलता है। यह बीज कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए जब इस बीज ने बढ़ना ही है
तो सत्संगियों का निचली योनि में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें तो आगे ही आगे बढ़ना है ताकि हम परमात्मा में समा जाएं। प्रश्न 220। हमारे अनेक पुनर्जन्मों के दौरान क्या हम कभी दूसरे ग्रहों पर भी पैदा होते हैं या हमेशा इसी ग्रह से बंधे रहते हैं? आमतौर पर हम यहीं बंधे रहते हैं। हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसी ग्रह से बंधे रहते हैं, क्योंकि हमारे मोह के बंधन यही हैं। हमारे मोह के बंधन पुश्त दर पुश्त जन्मों जन्मों से समय समय पर बार बार इसी ग्रह से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम इसी ग्रह पर, उसी माहौल में, उन्हीं मोह के बंधनों के बीच वापस आते रहते हैं। लेकिन इसमें कोई बंदिश नहीं है। हमें कहीं भी भेजा जा सकता है। मालिक के लिए सारी रचना एक समान है, एक है। लेकिन आमतौर पर हमारे मोह के बंधन हमें इस रचना में खींच लाते हैं, क्योंकि हमारा मोह इस रचना से ही है। इसलिए हम अपने आप यहीं खींचे चले आते हैं। प्रश्न 221। क्या कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब इस सिलसिले का अंत हो जाएगा? जब आप इस रचना से चले जाते हैं, आपका सपना खत्म हो जाता है। यही कारण है कि संत कहते हैं कि यह रचना असल नहीं है, क्योंकि हम यहां किसी एक शरीर में सदा के लिए नहीं रहते। कितनी बार यहां प्रलय आई है या कितनी बार इसकी उत्पत्ति हुई है। सृजन और विनाश की इस प्रक्रिया को कोई भी नाम दिया जा सकता है। इसलिए कुछ भी असल नहीं है। सब कुछ नाशवान है। हर चीज आर्जी है, सदा रहने वाली नहीं है। इसलिए यह असल नहीं है। आत्मा अमर है। आत्मा न मरती है और न ही इसे मारा जा सकता है। यह केवल अपना रूप बदलती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक काया से दूसरी काया में, एक योनि से दूसरी योनि में। इसलिए आत्मा अमर है।